गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। माई सेल्फ अजय पाटीदार। आई टीच मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ क्लास 9th to 12th. Presently, I am working with Password Education Hub Coaching, Manglia in Indore. And I have total 3 years of experience. Now we are start to learn chapter number 8 of class 10th standard. Name is Trigonometry. प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आपने कभी सोचा है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है? जैसे लास्ट ईयर यदि बात करें तो चंद्रयान 3 मिशन इंडिया का था, सक्सेस हुआ था। अच्छा, यदि बात करें तो कैसे पता चलता होगा कि अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कितनी है? और वो डिस्टेंस तो वेरी करती है। अब वो डिपेंड करेगा कि कब कौन से टाइम पर डिस्टेंस कितनी होगी, एग्जैक्ट डिस्टेंस। और जो मिशन था वो कुछ महीनों पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। अब जब चंद्रयान 3 मून के ऊपर पहुंचा तो उस टाइम कुछ महीने बीत चुके थे। फिर भी पता कैसे चला कि इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट पोजीशन है, वो वही रही होगी जो इन्होंने पहले स्पेकुलेशन किया था। अब यहां पर हम जानने वाले हैं कि जैसे प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस है, इनका जो वेरिएशन है, ये कौन से एंगल पर लोकेट है, ये सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में जानेंगे कि ये एंगल से डिस्टेंस फाइंड करना, या डिस्टेंस गिवन है तो एंगल फाइंड करना, या रेशियो फाइंड करना, ये सारी चीजें हम बेसिक जानेंगे। जैसे यहां पर यदि बात करें, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। आप देखेंगे फर्स्ट वर्ड है ट्राई, सेकेंड वर्ड है गोन, और थर्ड वर्ड है मेट्री। यहां पर आप देखेंगे ट्राई का मतलब होता है 3, गोन्स का मत यहां पर मीनिंग होगा साइड्स, और जो थर्ड है मेट्री, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स का मेजरमेंट करना। इस टॉपिक के नाम से ही आपको क्लियर होगा कि आपको एक ट्राइंगल गिवन होगा और उसकी 3 साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर इस चैप्टर में हम राइट एंगल ट्राइंगल की साइड और एंगल्स का ही मेजरमेंट करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल इट मींस वन एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी के जो 2 एंगल है वो एक्यूट एंगल होंगे, बिलो 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री। अब इसके बाद यदि बात करें, मैंने यहां पर ट्राइंगल लिया है, ट्राइंगल एबीसी, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है। अब वो 3 साइड्स में जहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है, उसके अपोजिट साइड जो होती है वो होता है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो होता है हाइपोटेनियस। अब जिस एंगल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अभी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं जो सी वर्टेक्स पर बन रहा है, जिसकी वैल्यू है थीटा, एग्जांपल के लिए। अब थीटा के यहां पर एक अपोजिट साइड होगी जो होगी ए बी, और एक एडजेसेंट साइड होगी जो होगी बी सी। अब राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड होती है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। लेकिन ये डिसाइड करेगा कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल के रिस्पेक्ट में ही आप पता कर पाएंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। यदि यहां पर बात करें तो जो जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसकी जो अपोजिट साइड है वही होगी परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल एबीसी में जहां पर थीटा एंगल बन रहा है उसकी अपोजिट साइड आप देखेंगे ए बी होगी। इट मींस ए बी इज अ परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट साइड होगी वो होगी बीसी। तो बीसी जो होगा वो होगा बेस। ये परपेंडिकुलर होगा और बीसी होगा बेस।
ये फिक्स होगा, जिस एंगल की बात करेंगे उसके रिस्पेक्ट में ही हम डिसाइड करेंगे परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसका जो अपोजिट साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और उसकी जो एडजेसेंट साइड होगी वो होगी बेस। यानी कि इस ट्राइंगल में AB इज अ परपेंडिकुलर, BC इज अ बेस एंड अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। अब यहां पर यदि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पर एक रिलेशन मिलेगा हमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस में, जो होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस। यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को यदि हम सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो इक्वल होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। अब यहां पर हमने देखा टोटल 3 साइड है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। यदि इनके रेशियो की पॉसिबिलिटी की बात करें तो आप देख पा रहे हो यहां पर 3 रेशियोज की पॉसिबिलिटी बनेगी। आप या तो परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दो हाइपोटेनियस से, सेकेंड कंडीशन बनेगी आप बेस को डिवाइड कर दो हाइपोटेनियस से, या फिर आप परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दो बेस से। ये 3 पॉसिबिलिटी बनी। अच्छा, 3 पॉसिबिलिटी और बनेगी जो कि हमने जो 3 रेशियोज बनाए हैं उसके रेसिप्रोकल होगी। जैसे आपने परपेंडिकुलर को डिवाइड किया है हाइपोटेनियस से, वैसे ही ये भी पॉसिबल हो सकता है हाइपोटेनियस को डिवाइड करें परपेंडिकुलर से, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि हाइपोटेनियस को डिवाइड करें हम बेस से, या फिर बेस को डिवाइड करें हम परपेंडिकुलर से। टोटल पॉसिबिलिटीज की बात करें यहां पर 6 पॉसिबिलिटीज बन रही है। अच्छा, इस रेशियोज का जो नाम यहां पर गिवन है मैथमेटिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को हमने नाम दिया है साइन, और थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इसलिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का जो नेम है वो होगा साइन थीटा, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। वैसे ही यदि हम बात करें बेस अपॉन हाइपोटेनियस की, तो यहां पर इसको नाम दिया है कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को जो नाम दिया है वो दिया है टेन थीटा। यहां पर हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक 3 रेशियोज मिले हैं। फर्स्ट इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, सेकेंड इज कोस थीटा base divided by hypotenuse, and third is tan theta is equals to perpendicular divided by base। यहां पर 3 रेशियोज मिले हैं। इन 3 रेशियो के यदि रेसिप्रोकल रेशियो की बात करें तो P अपॉन H का रेसिप्रोकल आया वो होगा H अपॉन P, जिसको हमने यहां पर नेमिंग किया है कोसेक थीटा। इससे हमें यह पता चला कि साइन थीटा का जस्ट इनवर्स होता है कोसेक थीटा। सेकेंड, कोस थीटा का जो जस्ट इनवर्स होगा वो होगा सेक थीटा। थर्ड इज टेन थीटा का जो इनवर्स होगा वो होगा कोट थीटा। यानी कि साइन थीटा का जस्ट इनवर्स कोसेक थीटा, कोस थीटा का जस्ट इनवर्स सेक थीटा, और टेन थीटा का जस्ट इनवर्स कोट थीटा। अच्छा, यहां पर एक रिजल्ट और हमें मिलेगा। यदि यहां पर मैं साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करता हूं तो आप देखेंगे साइन थीटा होगा P अपॉन H, और इसको मैं डिवाइड करता हूं कोस थीटा से यानी कि B अपॉन H से, तो आप यहां पर देखेंगे H से H कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा P अपॉन B, जो कि इक्वल होगा टेन थीटा के रेशियो के इक्वल। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा को हम डिवाइड करेंगे, ये इक्वल होगा टेन थीटा के। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। वैसे ही एक रिजल्ट हमें यह मिलेगा कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। एक रिजल्ट और यहां से मिलने वाला है, कोस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो वो होगा कोट थीटा के इक्वल। ठीक, थैंक यू।